हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस चैनल पर आपको एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म और उस इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। जो स्पेशली ये जो रिएक्शंस है वो क्लास 12th, बीएससी 5th सेमेस्टर एंड आल्सो नीट स्टूडेंट, जेई स्टूडेंट, और जहाँ पर अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर केमिस्ट्री, उसमें होबेन-होसेस रिएक्शन कंपलसरी उसका एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं होबेन-होसेस रिएक्शंस क्या होता है। होबेन-होसेस रिएक्शंस होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। अगर आप फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अगर हम देखते हैं को क्या होता है होबेन-होसेस रिएक्शंस में, तो जो होबेन-होसेस रिएक्शन है इसमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है। वो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? फिनॉल है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? नाइट्राइल के साथ। किसके प्रेजेंस में? लेविस एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, और वहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है जिसके एसिडिक मीडियम होने के लिए HCl का यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद ये हाइड्रोलिसिस होता है और कन्वर्ट होता है एरिल कीटोन में। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि वेन एवर फिनॉल रिएक्ट विथ नाइट्राइल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 and HCl after hydrolysis it will be converted into देखिएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड देन NH4Cl और AlCl3 इज द साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है? आपको ये समझना है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आर्थो पैर आल्सो आल्सो। अब देखिए ये आर्थो में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आर्थो पे जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। सो पैरा इज़ द प्रेफरेंस कंपाउंड। ओके, अब समझिएगा इसका मैकेनिज्म। जैसा कि डिफिनेशन में आपको समझ लिए, क्या समझे आप कि फिनॉल डिफिनेशन अगर आपको लर्न होगा, अगर डिफिनेशन इसको रोट लर्निंग करना ही होगा, इसको समझना होगा। अगर ये चीज़ लर्न होगी तो मैकेनिज्म आप आराम से बना सकते हैं। उसके लिए देखिएगा यहाँ पर क्या है, फिनॉल को रिएक्ट कराया गया किसके साथ? नाइट्राइल के साथ। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में, दैट आर लेविस एसिड एंड आल्सो in acidic medium. After that on hydrolysis it will be converted, H2O है, it will be converted into para hydroxy acetophenone. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है। चलिए अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए मैकेनिज्म में आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप लिखिएगा स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए आपका जो नाइट्राइल कंपाउंड है, नाइट्राइल कंपाउंड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद जब ये आपके पास जो नाइट्राइल कंपाउंड होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बाद बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। रीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब इसको आप चार्ज में डिवाइड करेंगे H प्लस आ जाएगा। H प्लस कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास जाएगा, और Cl किसके पास जाएगा? कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, अब समझिए देन हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब क्या करेगा? Cl इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाएगा। ये जो Cl है वो AlCl3 के साथ मिलकर AlCl4 बना देगा। ओके, अब इसके पास जब कंपाउंड बना लिया, फिर हमारे पास क्या मिला? ये कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड को हम कहते हैं नाइट्रिलियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रिलियम आयन। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा जो फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया? फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, जिसे बोलते हैं नाइट्रिलियम आयन। नाइट्रिलियम आयन, ठीक है, ये है नाइट्रिलियम आयन। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है? देखिए जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करता है किस? एरोमेटिक रिंग पर। एरोमेटिक रिंग क्या है? हमारा फिनॉल है।
ठीक है, समझिए जो एरोमेटिक रिंग है फिनॉल है, अभी उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ जो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा उस कार्बन पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है ना, अब समझिएगा, देखिएगा यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पे तो अटैक करेगा, आर्थो का प्रोडक्ट बनता है जनरली, देखिएगा आर्थो का प्रोडक्ट जनरली बनेगा। आप एज अ होमवर्क आप आर्थो का प्रोडक्ट बनाकर उसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, फिर देखेंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है रेदर देन पैरा प्रोडक्ट के लिए। देखिएगा यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हुआ। अब ये जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। रीज़न क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। एरोमेटिक होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में समझते हैं। अब हमको क्या समझना है, समझना ये है कि ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, अपना हाइड्रोजन निकल जाएगा लेकर इलेक्ट्रॉन, ये निकल जाएगा तो ये क्या करेगा, बांड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे जो रिएक्शन एटमॉस्फेयर है उधर क्या है, AlCl3 आपको प्रेजेंट है, ये AlCl3 नहीं AlCl4 प्रेजेंट है। अभी क्या करेगा, प्रोटॉन को जो है वो फ्री रहने नहीं देगा, तो वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करके अट्रैक्ट करके वो क्या करेगा, HCl बना लेगा। फिर से जो मीडियम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड है वापस से एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्या है, एक आपको यहाँ पर एक चीज़ टर्म नोटेशन करना है कि कभी भी रिएक्शंस में ऐसा टर्म आपको दिखे, ये अमीन आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ठीक है ना, ये कंपाउंड होता है। हाँ जी, अब इस कंपाउंड को हम समझते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में ये समझेंगे अनहाइड्रोलिसिस। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कन्वर्टेड हो जा रहा है किसमें, एरिल कीटोन में, ठीक है ना। अब देखिए जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, आपको टर्म नोटेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो टर्म नोटेशन की ये जो बात कर रहे हैं कि यहाँ का अगर ऐसा कंपाउंड कहीं दिखे आपको, अगर इसका हाइड्रोलिसिस आपको कराना है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू O, ठीक है ना, आफ्टर द रिलीजन ऑफ अमोनिया NH3। अभी NH3 यहाँ से रिलीज होगा, एटमॉस्फेयर में हमारा मीडियम जो है एसिडिक, तो वहाँ पर जो HCl है उससे रिएक्ट करेगा और NH4Cl बना लेगा, और हमारा जो मेन कंपाउंड है, जो हमको कंपाउंड बनाना है, वो हमारा यहाँ प्रोडक्ट वहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो वो क्या ऑब्टेन हो रहा है, आपको ऑब्टेन ये हो रहा है कि इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। ये हम आपको जनरली लिखने के लिए समझाते हैं कि पैरा हाइड्रॉक्सी कीटोन है, ठीक है ना। तो इसका नाम जो है पैरा हाइड्रॉक्सी कीटोन। तो आपको इन फाइनली आपको ये समझ में आया। और अगर इस चीज़ आपको समझना है कि कैसे क्या है, तो चलिए आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको समझा देते हैं, लेकिन वो स्टेप से कोई आपको नोट्स में नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, आपका ऐसा कंपाउंड है ना, ठीक है ना, इसी अमीन आयन कहा जाता था। अभी क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास खींचेगा नाइट्रोजन, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पावर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन आफ्टर H+OH- है, तो ये हम बोथ डिफरेंट जो चार्ज होंगे वो अलग अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के पास जाएंगे। तो जो यहाँ पर आएगा NH के पास वो आ जाएगा H+, ठीक है, और इधर क्या चला जाएगा OH-। देन आफ्टर हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पे टाउटोमेरिज्म होगा। टाउटोमेरिज्म होता है तो ये क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, बस पोजीशन चेंज हो जाता है, क्योंकि आइसोमर एक पार्ट, आइसोमर का एक टाउटोमेरिज्म पार्ट होता है। अब इसमें समझना है कि जो ये हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन NH2 के पास चला जाएगा, टाउटोमर हो जाएगा, और ये अपना बांड है यहाँ ट्रांसफर कर देगा। जब ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा NH2, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH3। सो NH3 वापस से, जैसा कि इससे पहले स्टेप में मैंने बताया कि NH3 किससे रिएक्शन करेगा, इधर देख लीजिए आप, NH3 किससे रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, देन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH4Cl में, ओके। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। तो जैसा कि हम समझे
कि हमारा जो होबेन-हॉसेस रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, नाइट्राइल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इन द एसिडिक मीडियम। आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसीटोफिनोन, पैरा हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, वापस इस वीडियो को समझ लीजिएगा। धन्यवाद।